लेकिन मुझे ये जानना है कि न्यूमरोलॉजी के बाद ये वास्तु को ऐड करने के बाद कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है और किस तरह से आप अब अपने क्लाइंट को एक पावरफुल सॉल्यूशन दोगे, मुझे ये बताओ। सर मैं बोल सकती हूँ, सबसे पहले तो ओवरऑल क्लास में एंजॉय किया नहीं किया, हालांकि ये क्लास तो हमारे चलते रहने वाले हैं, देयर इज नो एंड, अभी भी आप लोगों की केस स्टडी बाकी है, बट अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि यस नाउ यू कैन स्टार्ट, ऑब्जर्व करो, केस स्टडी बनाओ, लोगों को रेमेडीज दो, वो सब स्टार्ट करो। हाँ बोले रिंकी। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी जितना इंटरेस्टिंग है उतना वास्तु भी बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज वाला है और इंटरेस्टिंग है। हमें इतनी सारी चीज़ें पता चली है सर के ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कलर्स कहाँ रखने हैं उसके, प्लस जोन्स कौन सी है, एंट्रेंस को कैसे देखते हैं, सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं देखते हैं, सारा 16 डायरेक्शन भी आते हैं। एंड किसी भी क्लाइंट को हम कंसल्ट करते हैं तो सर न्यूमरोलॉजी से तो हम करते ही करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है सर कि न्यूमरोलॉजी करने के बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन और देने की हमें चेष्टा आती है, तो वहां पे हम जब वास्तु का नॉलेज शेयर करते हैं, वास्तु की कंसल्टिंग करते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है सर। एंड क्लाइंट भी खुश होता है, हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने अच्छी तरह से कुछ चीज करके दी किसी को, जिससे उनकी हेल्थ सुधरने वाली है, उनका बिजनेस अच्छे चलेगा, उनके बच्चे अच्छी जोन में बैठ के पढ़ेंगे, उनका फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी है रिलेटेड वास्तु दोष, जहाँ पे उनको पता नहीं है कि वास्तु दोष क्या है, वो खुद क्रिएट करके बैठे हैं, गलत जगह पे गलत एलिमेंट या कलर यूज करके बैठे, तो हम वो छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो उनको भी सेटिस्फेक्शन होगा, उससे वो लोग दूसरे लोगों को भी बताएंगे और हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। एंड ये दोनों एक पैरेलल लाइन की तरह है सर, जैसे ट्रेन की 2 पटरियां है, वो कभी मिलती नहीं है पर चलती है हमेशा साथ में। तो मुझे यही लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये दोनों को क्लब करके चलाना चाहिए, तो हमारी ट्रेन बहुत फास्ट चलेगी, बुलेट ट्रेन की तरह। बोले संदीप जी, बिल्कुल सही बता रही थी। थैंक यू सर। सर आपसे ही सीखा है सर, तभी निकल रहा है सर। अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बोलो संदीप जी। सर सिंपल सी चीज़ है, अब जिससे न्यूमरोलॉजी में मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है और रिजल्ट्स भी आए हैं, वहाँ पे एक मुझे वीकनेस लगता था हेल्थ इश्यूज की भी। राइट। हाँ, तो अभी ये जो वास्तु के बाद ये मुझे कवर अप होते हुए दिख रहा है सर, बिकॉज ये नॉलेज मुझे थोड़ा सा जैसे सुपर पावर नॉलेज है वो वैसा फील आ रहा है। तो जो वीकनेस वहाँ पे मुझे दिखाई दी थी, तो मैं यहाँ पे उसको कवर अप कर सकता हूँ और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता हूँ सर। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही एडवांटेजेस लग रही है। एंड ऑब्वियस सर क्लास तो फैंटास्टिक है, जैसे हमने न्यूमरोलॉजी में सीखा, थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा सा आ गया, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया, तो हम एकदम फैंटास्टिक लाइन पे जा रहे हैं सर। तो इसमें भी वही एक्सपेक्टेशन है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज फैंटास्टिक लग रहा है, अब थोड़े से केस स्टडीज करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल 100%। बोलो अनन्या। सर पहले तो थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड अगेन, आई फील लकी टू हैव यू एज आवर मेंटर एंड आई थिंक यहाँ पे सभी ग्रेटफुल होंगे कि हमने कुछ अच्छा तो किया ही होगा कि आपसे हम इतनी ट्रेनिंग मिल रही है। एंड सर यही है कि आई लाइक लर्निंग अ लॉट, मतलब कुछ भी नया हो। एंड वही था कि थोड़ा था वास्तु का कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और मेरी जैसे कभी कभी आंसर्स गलत भी हो जाते हैं और आप टोकते हो, बट आई नो कि गलतियों से सीखना मतलब बेस्ट होता है, ताकि वो माइंड में भी रहता है। एंड जैसे आपने एक एक चीज़ हाथ पकड़ के सिखाई है, जोन्स कि ईशान कौन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ईशान देवता है, ऐसा आई डोंट थिंक एनीबडी एक्सप्लेन्स यू दैट, या कहीं और भी कोई इतना तो डिटेल में नहीं बोलेगा। एंड आपने लिटरली यही समझ के पढ़ाया है कि हम छोटे बच्चे और जैसे बोर्ड पे ABCD लिखाते हैं, तो आपने ऐसे ही पढ़ाया है। एंड वास्तु ने तो और कॉन्फिडेंस दिया ही है कि क्लाइंट का भी कुछ आता है, तो मैं आजकल पहले यही सोचती हूँ कि वो कौन से जोन में होते होंगे, कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं। तो ऑफ कोर्स ये मतलब जैसे आपने बोला था कि एक और पिलर है ऑफ एजुकेशन एंड पावर, तो रियली सर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड वही मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कितने सारे चार्ट्स ऑब्जर्व करूँगी, और मैं कोई दुकान में भी जाती हूँ तो मैं पहले ऑब्जर्व करती हूँ कि
प्रोडक्ट्स रखी कहाँ है, जैसे ज्वेलरी शॉप में मैंने ऑब्जर्व किया है कि नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं कि अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़े, या होटल्स में भी खाना किधर है। तो बहुत आजकल तो मतलब कुछ निकले ना निकले कंपास ही पहले खुल जाता है मेरे फोन पे कि क्यों आते। डॉक्टर के पास भी मैं गई थी तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि सन जो डायरेक्शन था वो मतलब वेस्ट में था और उनकी ज़्यादा मतलब क्लाइंट्स आते नहीं है। तो मैंने तब उनको बोला नहीं, बट ऑफ कोर्स अब क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई है ना, आपने बोला है अब ऑब्जर्व करो और बताओ भी, तो अब तो मैं चुप नहीं रहूंगी। पहले तो ऑब्जर्वेशन मोड पे थी, अब तो मतलब हेल्प भी करने लगूंगी। सो सर थैंक्स इन ग्रैटिट्यूड एंड मैं तो कहूंगी सबको ही आपसे पढ़ना चाहिए एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज बेटर देन यू टू टीच दिस। सो थैंक्स इन ग्रैटिट्यूड वंस अगेन। चलो ग्रेट ग्रेट, बस ऑब्जर्वेशन करते रहो, नोट्स डायरी बनाओ, घर पे आके उसको रीचेक करो। कंपास खोलना ही चाहिए, जैसे जाते हो नीचे ऐसे कंपास खोल के ही जाओ। और ये सब चीज आपको देखो, एक अच्छा मैच्योर बढ़िया कंसल्टेंट बनने के लिए ये सब आपकी इनिशियल स्टेप है। फिर तो आपको पता है कंपास खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि यहाँ पर कम गर्दी है तो 100% ये जोन पे ये होगा, यहाँ पर हमें लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है तो 100% यहाँ पर कुछ ये होगा। सो दिस इज गुड, कीप गोइंग। रिपल जी बताइए। सर 20 साल आई वॉज फॉलोइंग लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, लेकिन अभी ये 20 वीक्स भी नहीं हुए हैं एंड आई एम एट अनदर लेवल थैंक्स टू यू। बहुत सारी किताबें रखी थी, लेके रखी थी, पढ़ी नहीं कभी, और आपसे सीख के तो बस यही लगता है कि फील्ड यही होना चाहिए। समवेयर यू शुड बी एबल टू हेल्प समबडी आउट। मेरी खुद की प्रॉब्लम से पहले तो मैं वो सॉल्व करूँगा, वो सॉल्व हो जाने के बाद मुझ में और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज मैं कुछ ज़्यादा बोला नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे महारथियों के बीच बैठा सत्संग में आया हूँ, सब गुरु लोग बोल रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। बट वन थिंग इज दैट यू ओपनड अप द एंटायर व्हाट शुड आई से डिमेंशन टू लुक एट थिंग्स। वो कभी नहीं देखा था। जब प्रॉब्लम्स होती है तो आपने जो बोला कि यार यहाँ देखो वहाँ देखो, एक कॉन्सेप्ट ये होता था कि यहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, ये बेडरूम यहाँ होना चाहिए यहाँ होना चाहिए बस। लेकिन जो 16 डायरेक्शन की चक्र मेरे पास सर शायद 2020 में आ गया था, लेकिन मैं कभी उसको यूज नहीं कर पाया एंड आई डिड नॉट हैव अ मेंटर। आपसे मिलके तो पता नहीं सर, आई डोंट नो, आई whatever I become in life from now on, I will have to definitely give that credit to you. बस Thank you so much. आगे बढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली आप सब लोग बहुत काम करने वाले हो, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। प्रियंका जी बताइए। हाँ सर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर वास्तु का, बट ये कि भी प्रैक्टिस बहुत जरूरत है इसमें, बिल्कुल है ना सर। बगैर प्रैक्टिस के तो ये फिर वही का वही हो जाएगा। बट लिटरली पहले तो मैं सर 8 डायरेक्शन से ट्रीटमेंट समझती थी, बट यहाँ पे आने के बाद 16 और 32 सब कुछ पता चला है सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं अपने में मैं बहुत लोगों को न्यूरो के अलावा वास्तु के बारे में ज्यादा ट्रीटमेंट दे रही हूँ सर। ये एक पता नहीं कोई एक आदत सी बन गई है वास्तु जब से ज्वाइन किया है। ग्रेट। न्यूरो से ज्यादा वास्तु पे ध्यान जा रहा है, बट बहुत ही अच्छा मजा आ रहा है। बिल्कुल, वो दोनों का कॉम्बिनेशन में कस्टमाइज बनाओ। कस्टमाइज वास्तु का मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से समझो और बढ़िया से उसको इलाज दो। 100% काम करता है। जी जी बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू जी वेलकम जी, वेलकम जी। प्रज्ञेश जी बताइए। जी सर, दिमाग की बत्ती खुल गई। नॉर्मली निम्रो, जैसे मैंने बताया था पहले तो मैं कुछ मानता ही नहीं था, धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी बहुत इफेक्टिव निकली, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। राइट। उसके बाद डायरेक्शन, सर मेरे को तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी देखना नहीं आता था। तो पहले तो ये डाउट था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आपने जो कॉन्फिडेंस दिया कि डायरेक्शन क्या सब कुछ देखना सीख जाओगे आप, स्टेप बाय स्टेप चले, बहुत कुछ जानने को मिला। सर मेरा एक दोस्त था जो साथ में पढ़ता था,
तो करीब 10 साल पहले मेरे घर पे आया था और उसने, वो वास्तु कंसल्टेंट है, ग्रेट, तो उसने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए थे घर पे, भाई तू ये कर, ये। तभी क्या हुआ था कि मैंने जस्ट घर को रिनोवेट कराया था। राइट। मैं बोला अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसने जो सलाह मुझे दी थी तोड़ फोड़ की दी थी। अच्छा। ये इधर कर डालो, उधर कर डालो। बोला ठीक है, मेरा पैसा खत्म हुआ है, मैं कुछ नहीं करूँगा, और मैं मानता भी नहीं था। सब जब मैंने ज्वाइन किया, सीखना शुरू किए, और आपने जब साइंटिफिकली जो चीज़ें आई और मैं समझा, तब मुझे लगा कि वो बात मैंने सब ज्वाइंट की, कि वो जो कह रहा था और आप जो कह रहे हो, तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मुझे मिले, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे लिए तो नया घर भी बन रहा है, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। ग्रेट ग्रेट। अब ये घर नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, ये आपका स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग बन सकता है, राइट। बिल्कुल आपका स्वर्ग बन सकता है। डेफिनेटली सर, एंड थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट। मनीषा जी। यस सर, एक्चुअली वास्तु मेरे लिए मतलब थोड़ा सा ये मेरे को बोरिंग लगता था, फ्रेंकली स्पीक, पर आपसे सीखने के बाद काफी कुछ मुझे मतलब अच्छा लगने लगा है टॉपिक। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो ऑब्जर्व करने लगती हूँ, पर मैं मेरे घर में जैसे सब लोग बोलते ना कि कोई प्रॉब्लम है, तो मैं मेरे घर में देखती हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। मतलब वास्तु से ये है, मतलब वास्तु प्रॉब्लम्स हैं घर में, लेकिन अभी तक उसके कोई इफेक्ट्स मुझे दिखे नहीं अभी तक। ग्रेट। देखो, मैं आपको पहले वही बोला था कि जो प्रॉब्लम है वहां पर ही ट्रीटमेंट करनी है। यस। कभी कभी भले वो इफेक्ट हो या ना हो, हमारी डेट ऑफ बर्थ से, हमारे करने से वो इफेक्ट लगती भी नहीं है। यस। ठीक है ना? बट ओवरऑल यू एंजॉय। आपको जो पहले वास्तु से बोरिंग लगता था, अब आपको मजा आने लगी है, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गया है, व्हिच इज ग्रेट। यस सर। चलिए ईसा जी, वेलकम जी। ईसा जी बताइए। हाँ जी सर, मेरा परम सौभाग्य है सर कि आप मेरे गुरु हैं, और सर जो भी ये दोनों मिस्टिक विद्या हैं उससे हमें आपने हीलिंग एनर्जी दी है, जिससे हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, उनका सल्यूशन बता सकें। तो सर मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, और उसके लिए सर रियली वेरी थैंकफुल टू यू सर। आपको चरण स्पर्श आशीर्वाद चाहिए सर आपका, बिल्कुल कि न्यूमरोलॉजी भी अच्छी हो और वास्तु भी। 100%। ग्रेट। और कौन है यहाँ पर? बोलिए, कौन है ये? कैमरा बंद करके हाथ कौन खड़ा करे? पूनम जी। हाँ, अब कैमरा आया। बोलिए पूनम जी, उर्फ धीरज उपाध्याय। तो सर वो बैटरी लो हो गई थी मेरे फोन की। कोई बात। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक जो न्यूमरोलॉजी करते वक्त जो चीज हमें लगती थी कि इसके नंबर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी शादी नहीं हो रही है, या मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये दिक्कत क्यों आ रही है इसकी लाइफ में, क्योंकि नंबर से बहुत सारी चीज हम नहीं पकड़ पा रहे थे। राइट। जो अब हमें वास्तु से समझ में आया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें वास्तु को जोड़ के ही हम उसको कंप्लीट सॉल्यूशन दे पाएंगे। करेक्ट। तो सर ये चीज बहुत इफेक्टिव लगी। थोड़ा सा सर टफ है, अभी थोड़ा समय लगेगा लेकिन सर डेफिनेटली हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे सर, आपके आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। योगेश जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, मैं इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए। और मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि न्यूमरोलॉजी जब मैं सीखी थी, इट वाज लाइक कि चलो कुछ नहीं है, कुछ करते हैं, सीखना है। वास्तु में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, और वास्तु की क्लास ज्वाइन करने के बाद में वो जो न्यूमरोलॉजी से एक जो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था, अब वो वास्तु के साथ वो डेवलप होना शुरू हो गया। ग्रेट। पहले लोगों से मिलते थे कि यार उसका नंबर्स में कुछ ऊपर नीचे है, देखा बताया उसको, पर वो मतलब उतना इफेक्टिव शायद आंसर नहीं दे पाते थे उसको। करेक्ट। और वास्तु सीखने के बाद मैंने जिस भी व्यक्ति को, मतलब मैं बहुत ज्यादा लोगों को मतलब ये शो नहीं करता हूँ अभी तक कि मैं ये चीज जानता हूँ, लेकिन मैंने जिस भी व्यक्ति को कुछ भी बताया है उसको, वो उसके ऊपर एकदम ऐसे परफेक्ट जाके फिट हुआ जैसे कि मतलब यू कैन से कि वो उसी के लिए निकला था जब। ग्रेट।
बढ़िया, बस प्रैक्टिस करते रहो योगेश जी। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस चालू है और शायद वास्तु के साथ अब मैं न्यूमरोलॉजी को लेके आगे बढ़ जाऊंगा। बस कोई भी चीज पकड़ के आपको करना है, कंबाइन करो एक दूसरे को। और आपका अगला कोर्स जो है एस्ट्रो वाला, वो मैंने जरूर ज्वाइन करना है। बाकी आपका आशीर्वाद बना रहे, जो कमियां हैं वो घर की और वो सब थोड़ी सेटल हो जाए तो जरूर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जहाँ पे कि ना, मतलब मैं शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा इसको कि कई बार ऐसे बात करते हैं, कई बार सोच रहे होते हैं कि एक ही घर के दो लोग, हाँ, शायद पोजीशन की वजह से या एक का भाग्य बहुत अच्छा चमक रहा है, दूसरे का डाउन जा रहा है, राइट, दो भाइयों में फर्क पड़ जाता है, मतलब ये चीजें हैं। तो उसके लिए सबके समाधान आएंगे। हाँ, और इसका आंसर मुझे जहाँ तक समझ में अभी तक आया, जो भी थोड़ा बहुत समझ के, हाँ, ये एस्ट्रो वास्तु उसको कंप्लीट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पे हम शायद देवताओं का और जो ये 45 है, इसका इम्पैक्ट जब समझने लगेंगे तो शायद वो और ज्यादा बेटर है। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। ये ऐसा बोल सकते हैं कि 100x, जैसे हमने 10x सीखा, 15x सीखा, तो जब एस्ट्रो वास्तु के साथ साथ जब इंट्यूशन भी मैं आप लोगों को यही कोर्स के अंदर में सिखाने वाला हूँ, तो वो 100x इफेक्ट लाने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक, मजा आएगी वो भी। हालांकि एस्ट्रो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एस्ट्रो आप 2 दिन में सीख जाओगे। केवल वही पकड़ना है जो जरूरत है, जो जरूरत है, बस, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक, बाकी कुछ नहीं। और एस्ट्रो दूसरी जगह पे आपको हेल्पफुल हो ही नहीं सकता। जहां पर आपको हेल्प चाहिए वहां पर आपने सीख लिए, वो सीखने के लिए 2 से 4 दिन से ज्यादा जरूरत ही नहीं, नॉट मोर देन 4 days। और जब आपको वो राशि के बारे में, हाँ, राशि के बारे में पता चल जाएगा, उसके लॉर्ड्स के बारे में पता चल गया, उसके हाउसेस के बारे में पता चल गया, बस ये जो 3 डायमेंशन को आपने समझ लिया, आपका 70% काम कर। और ऑलरेडी आपने न्यूमरोलॉजी और वास्तु करके बैठे हो, तो कहां पर कौन सी चीज की हीट मरवानी है वो आपको पता चल जाए, वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बोलिए भरत जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुतों ने बहुत कुछ बोला है सर, बोलने के लिए ज्यादा है नहीं, बट ये एक बात जरूर कहूंगा सर, जिस विधा को आपने न्यूमरोलॉजी और वास्तु को हमने जिस तरीके से, जिस सरलता से और जिस पद्धति से सिखाया है, मतलब जैसे नसों में खून दौड़ता है ना सर, वैसे दौड़ने लग गया है। ग्रेट। भले मैं इस वक्त आपकी न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद इस तरह मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है और उसके चेंजेस भी मेरे अंदर, लोगों के अंदर भी देखे हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये वास्तु में भी बहुत उपयोग आएगा। बिल्कुल, मतलब एक बूस्टर का काम किया सर आपने। कहीं ना कहीं ये जरूर हम मानते हैं, हम यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे है, जो आगे भी है आपके, कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा काम किया सर, हम हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे काम किए आप जैसे गुरु हमें मिले हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं था सर वास्तु में इतने अच्छे से सीख पाऊंगा। पहले तो ये था कि मैं वास्तु सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, यही था। पर जिस सरलता से आपने और जिस उंगलियों में आपने नंबर को सजाया है और जिस उंगलियों में आपने 5 तत्वों को हमें सिखाया है सर, उसका तो कोई जवाब ही नहीं सर। तो रियली ग्रेटफुल सर कि आपने इस विधा को इतनी सरलता से हमारे अंदर उतारा है। बस यही आशा है कि आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे पर। अरे आशा क्यों है, वो तो हमेशा रहता ही सभी बच्चों के ऊपर है। ग्रेट ब्रदर। और वास्तु है ही ऐसा कि पहले ही सब लोग डर जाए। जैसे देखो रवि जी क्या बोलते हैं। रवि जी आपका कैसा रहा? सर पहले तो मैं कुछ जानता ही नहीं था। पहली मुलाकात हो, अब पहले सीधा एक वीडियो देखा था, आपको भेजा, न्यूमरोलॉजी समझने लगा और इंडस्ट्री में टाइम करता था, उसको समझते समझते ये नई चीज मिली और जबरदस्त एकदम, मतलब ऐसा हो गया कि अब मेरा मैक्सिमम टाइम जितना भी समय मिलता है तो मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों को सीखते रहता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन समय पूरा नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा मुझे। आपको भी ये चीज जानकारी है मुझे कि सत्य बोलने में कोई दिक्कत नहीं सर। बिजी स्केड्यूल होता है, जॉब में सर्विस करते हैं तो हम लोग 9 घंटा 10 घंटा सर बाहर रहते हैं, उसके बाद 6 घंटा घर के काम रहते हैं। उसके बावजूद भी सर पूरा आज भी छुट्टी लेकर के सर की कम से कम क्लास मिस नहीं होना चाहिए। तो वो जबरदस्त चीज, मतलब जो हम सोच नहीं सकते थे वो सारी चीज अब समझ में आने लगी। और ये जो वास्तु चक्र है
अब ये जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन वाला जो आपने जो सीखा वो तो सब दिमाग में प्रिंट हो गया, वो तो प्रिंट हो गया। आप बोलेंगे अभी बना दो तो मैं बना दूंगा, स्टार बना दूंगा और बता दूंगा कि भाई अग्नि पृथ्वी आकाश ये कैसा काम कर रहा है। अब इसके एलिमेंट को समझ करके इसके ऊपर हमको कैसा काम करना, अब ये सर एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आएगा। लेकिन इस तरह से सर क्लास लेते रहेंगे और हमारी जो गलतियां हैं हमको नहीं मालूम, मैं तो ये मानता हूँ कि जब हम नए हमको कुछ जानकारी नहीं था तो इतना सीखे, तो सर अनुभव हमको थोड़ा टाइम से मिलेगा। अगर कुछ चीज देखने को मिलेगा वो चीज अब समझ में आएगी। और सर अब गुरु सर आप ही बताएंगे सर, हम लोग आपके बस मार्गदर्शन और उस पर चलेंगे जैसा आप कहेंगे वैसे, और उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। 50 केस स्टडी कंपल्सरी तो करनी ही है, और वो 50 केस स्टडी करने के बाद आप तो नींद में भी जैसे स्टार पंच तत्व के क्रिएशन डिस्ट्रक्शन आ गए ना आपके दिमाग में, ऐसा वो भी हो जाएगा। ग्रेट। सोमिया, उसके बाद राजेश जी, मदन जी। सोमिया जी सर, आई न्यूमरोलॉजी और वास्तु का जो पावरफुल वेपन आ गया है तो उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक कि उसको कैसे यूज करना है एंड उससे पहले स्किल्स बढ़ानी बहुत जरूरी है। आई थिंक आपकी जो पीडीएफ है उसी को कितना बार पढ़ना पड़ेगा, उसी से मैक्सिमम चीज क्लियर हो जाएगी वापस से। आई थिंक एंड लेक्चर्स भी देखना पड़ेगा वापस, बिकॉज मेरा थोड़ा सा इधर उधर रहा है बिकॉज ऑफ ऑफिस प्रेशर एंड एवरीथिंग। तो मेरे को तो वापस एक बार पूरा रिविजन करना पड़ेगा। बट ओवरऑल सर ऑब्वियसली लाइक मतलब आई थिंक कि जब 10 से 7:30 काम करने के बाद मैं 8:15 पे यहाँ पे आती हूँ एंड जब 10:30 पे मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं उसके बाद वापस बैठ के ऑफिस की काम कर लेती हूँ 2-3 घंटे, इतनी फ्रेश हो जाती हूँ। यस, ग्रेट। So that this is like an energy booster session. यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, आप में से किसको भी लगे कि L1 से L4 फिर से रिपीट करना है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। 19 से शायद नई बैच स्टार्ट होने जा रही है, डे आफ्टर टुमारो। जिसको भी रिपीट करना है वो रिपीट कर सकता है। मैं एक बार टीम से पूछ लेता हूँ, अगर फुल नहीं है तो बिल्कुल आप आ सकते, 100% आ सकते। अदरवाइज वीडियो तो है आप लोगों के पास, पीडीएफ भी है, और सबसे ज्यादा मैं खुद आप लोगों के पास हूँ, तो बिल्कुल आप वो देखते रहना, करते रहना। ग्रेट, सो मैं ग्रेट, बहुत सर 1 मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी सर। भूख बढ़ गई है सर, पायरा और ऑरा स्कैनर का क्या होगा? किसका भूख बढ़ गई है? पायरा सर। पायरा कार्ड है? हाँ, पायरा वास्तु वो पिरामिड वाला। हाँ, वो करेंगे, डोंट वरी, कर देंगे। एंड ऑरा स्कैनर का भी डेमो दिखा दूंगा, मेरे पास वो भी है, आप में से कुछ डेमो दे लेंगे। हालांकि मेरा ऑरा स्कैनर ये है ना, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको ही आपका ऑरा स्कैनर बता दो। रजस तमस सत्व यहाँ पर ही है, 5 एलिमेंट मेरे यहाँ पर ही है। ईड़ा पिंगला एक्टिव करनी आ गई, बात खत्म हो गई, फिर भी ऑरा स्कैनर बता दूंगा, है ना। मैं जस्ट क्यों लाता हूँ वो साइंटिफिकल टूल्स और वो सब, इतनी बड़ी पेटी होती है, 30-40 हजार की इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मैं जस्ट फील करता हूँ कि वो जो बताता है वही मेरा ये हाथ बताता है, तो भाई इसकी क्या जरूरत है, चलो बच्चों को यही पढ़ा लेता हूँ। वो पेटी लेके जाओ, वो उसका मतलब वहां पर उसको केयर करो, कैरी करके जाओ आगे, फिर वहां पर रखो उसको, तंत्र मंत्र कोई बोले, है ना। तो हमारा अब नेक्स्ट प्लान क्या है? इंट्यूशन। नेक्स्ट प्लान क्या है? 45 देवता। नेक्स्ट प्लान क्या है? एस्ट्रो वास्तु। नेक्स्ट प्लान क्या है? अब तक हमने आंखों से सब देखा, आंखों से ऊपर। अब जो नेक्स्ट लेवल होगा वहां पर हम जमीन के अंदर जाने वाले, अनसीन पावर को देखने जाने वाले, तो उसमें और मजा है। तो ईड़ा पिंगला भी सिखा देंगे सर आप? वो उसका पूरा कोर्स डिजाइन होगा इंट्यूशन के अंदर, दैट वी विल कवर। ईड़ा पिंगला नहीं, ईड़ा पीड़ा के अंगले भी अंदर और 10 एलिमेंट है। कैन यू बिलीव इट? वो चीज को भी अगर हमने परखना सीख लिया, कब बोलना है, कब सोना है, कब खाना है, कब उठना है, कब जगना है, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, कौन से पक्ष पे कौन से टाइम पे आपको ये करना है, वो सब कौन आता है, कौन से क्वेश्चन पूछा, वो होगा नहीं होगा आप बता देना विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। कुछ भी बातें बोले बिना आप आपकी ही इंट्यूशन से बता दोगे कि भाई ये होगा कि नहीं, कब होगा वो भी बताओगे। इट्स अ रियल अमेजिंग विधा।
तो डेफिनेटली इस जर्नी में जाने की और मजा आएगी, क्योंकि यहाँ पर केवल और प्योर स्पिरिचुअल की बात होगी। एलिमेंट्स हमने देख लिया, इस भौतिक आंखों से हमने सब कुछ विजुलाइज कर दिया। अब इस आंखों का यूज ही नहीं होने वाला है। अब आप समझो कैसे काम करेंगे हम। ये भौतिक आंख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमें आने वाले फिर से 3 महीने निकालने हैं। 2 से 3 महीने का ये पूरा डिजाइन कोर्स किया है। बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इनलाइटनमेंट वाले ग्रुप में और ये वास्तु के ग्रुप में। जिन लोगों को करना है वो एडमिशन ले सकता है। जो लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, जैसे मास्टर स्टूडेंट ही नहीं है टीम 9 के, उन लोगों की फीस करीबन 1.25 के आसपास होगा। जो हमारे केवल मास्टर स्टूडेंट हैं उन लोगों का अप्रोक्स 50 to 80,000 के आसपास होगा, 5080 के आसपास। और जो हमारे इनलाइटनमेंट स्टूडेंट है, जो पिछले 6 महीने से 5 महीने से सीखे आए, उन लोगों का 40 के अंदर ही होगा, 35-40 के आसपास ही होगा। तो एक बार टीम ने क्या डिजाइन किया है, क्या बनाया है, एक बार मैं देख लूंगा। भर भर के कंटेंट है, भर भर के। और यस, ये आपकी लास्ट यात्रा होगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ये मेरे एंड से भी प्रॉमिस हो जाएगी। ये 3 महीने की यात्रा के बाद, उसके बाद आपको कौन से लेवल पे पहुंचना है वो केवल और केवल आपको आपकी मेहनत से करना है। आपके ऑरा आपसे पहले जाएंगे, फिर आप जाओगे। आपको ना किसी को कॉल करना पड़ेगा, आपको ना किसी के साथ ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप लोग देख रहे हो कि टीम 9 अब ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर रही है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वेबिनार नहीं कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत से इंडिविजुअल जोन पे बिजी जा रहे हैं। बट पढ़ाई तो चालू रहेगी। जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आती। वो कंसल्टिंग का अलग पार्ट है, विच इज मेन रेवेन्यू पार्ट। दिस इज नॉट मेन रेवेन्यू पार्ट, है ना। जिस डायरेक्शन से हम दे रहे, जिस पैकेज से हम दे रहे, वो कहीं ना कहीं लोगों का किस तरह से मैक्सिमम भला हो। जिस तरह से टीम 9 सर्विस प्रोवाइड करते, सर्विस नहीं बोल सकता मैं, एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो स्टूडेंट के साथ रखती है, शायद बहुत ही कम गुरु है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम गुरु, बहुत ही कम मेंटर है कि अभी भी इस विधा को विधा के हिसाब से ले रहे, बिजनेस के एम से नहीं रहे। तो हालांकि विद रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, सभी लोगों ने मेहनत की है, सभी लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बट यस, ये 3 महीने में आपको क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 बजे की क्लास होगी, वो फिक्स है ना। सुबह 5 बजे क्लास होगी, 5 to 6 AM, 5 to 6:30, है ना। यहाँ पर सत्संग करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, इंट्यूशन पावर को बढ़ानी है। मैं आपको आपकी पास्ट लाइफ में ले जाने वाला हूँ, ठीक है। उसके साथ 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 आप अपने फ्यूचरिस्टिक गोल को कैसे ज्यादा एक्सपेंड कर सको। इतना गोल नहीं, 10, 15, 20 करोड़ भी मत दो, और एक्सपेंड करो। और वहां पर रह के किस तरह से विजन को पावरफुल बनाए, ये सब चीजों को, ठीक है ना। लैंड कैसे चेक करनी है, जहां पर आपको एक विजिट के 51,000, 1 लाख रुपए कैसे मिल जाते हैं। लैंड का तमस क्या है, रजस क्या है, सतव क्या है। इसके साथ साथ आपके, जब आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तब आप कौन से भाव में थे, वो भी आपको चेक करना है। आप यस करते हो, नो कर रहे हो। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कौन से भाव से जा रहे हो, सुबह उठते हो तो कौन से भाव से उठ रहे हो, वो पूरा दिन आपका डिसाइड करेगा। तो इज अ वेरी ह्यूज एंड वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाले, बहुत ही बढ़िया जर्नी होने वाली। मुझे नहीं पता कि कितने लोग आएंगे, मेरी तो इच्छा सभी लोग हैं यहाँ पर जो भी है, 30, 35, 40 लोग, और सब लोग आए। तो क्यों, अगर वो लोग आते तो मेरा काम क्यों सरल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर क्या है वो मुझे पता है, और किस तरह से उस जर्नी को ले जाना है मुझे वो भी पता है। तो रेडी रहना। बोले राजेश जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर बिल्डर साहब, सर यहाँ शब्दों की कहते हैं खत्म होती है, शब्दावली खत्म होती है, डिक्शनरी के शब्द खत्म होते हैं, वहां से आपके ज्ञान की परिभाषा स्टार्ट होती है। आपके जैसे विद्वान जिनको हर तरह का ज्ञान है,
एस्ट्रो का भी ज्ञान है, न्यूमरो का भी ज्ञान है, और वास्तु के बारे में आपने जिस तरह से हम सबको ज्ञान दिया, कितने इजी वे से आपने सबको एक एक चीज इतने इजी वे से समझाई। अभी आपने 5 उंगलियों से जिस तरह से इस पंच तत्व का ज्ञान दिया, और बड़े इजी वे से आपने उनको समझा दिया। तो ये खेल खेल में ही हम सब लोग वास्तु को सीख गए और सीखने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक एक स्टूडेंट को बैक सपोर्ट बड़ी अच्छी तरह से करते हैं और सबका फोन अटेंड करते हैं। तो ये आपकी एक ग्रेटनेस है। इतने बिजी शेड्यूल में से भी आप सब स्टूडेंट्स के लिए टाइम समय निकालते हैं। इसके लिए कोई भी मैं शब्द कहूँ तो मेरे पास वो शब्द नहीं है आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टीम 9 की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने हमें इतना ज्ञान दिया। और मैं नहीं सोचता कि हमारे में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो एस्ट्रो वास्तु में नहीं जाना चाहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। नाइस। राजेश जी खुद राजेश जी भी बहुत ही गुणी आदमी है। वास्तु और वो सब में वो खुद बिल्डर रह चुके हैं और वो खुद मतलब बहुत ही डीप में वो समझते हैं और वो भी आगे नेक्स्ट लेवल किस तरह से इम्प्रूव करे खुद के लिए, बिजनेस के लिए। सो दैट इज अ व्हाट एक्चुअली मोटो फॉर आवर सेल्फ। पर्सपेक्टिव क्या होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें क्या करना है वो सेकेंडरी पार्ट आगे, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, और वही पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। गीता जी। यस सर, यस सर। सर कुछ वर्ड्स नहीं है। मैं ये बोलूंगी कि नंबर्स तो चलो मैंने सीख ली अच्छे से। That was the part of science student and your teaching as a teacher. I could do it very, very nicely, but there was some apprehensions about वास्तु क्योंकि मेरा इतना ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री थोड़ा सा पहले से ही माइंडसेट नहीं था। हाँ। तो सर वो पिक्चराइजेशन, वो पीपीटी के थ्रू जो सीखा उसमें इंटरेस्ट जग गया सर। अब जैसे कई मेंबर्स यहाँ बोला है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हम वास्तु ही देखते हैं। मैं तो सर पेन भी देखना शुरू कर दिया दुकानदारों का कि आप ग्रीन पेन से खाता लिखिए। आपकी ये बॉटल, मैं भी अनन्या की तरह कॉम्पस देखने शुरू कर दिया। तो इतने जो आपके शिष्य हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिसने 90% मतलब बिल्कुल इम्बाइब कर लिया। मैं शायद इससे सब पीछे हूँ अभी, मेरे को इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट यस मेरे को एक लगन है। मैं वीडियो देखती हूँ बीच बीच में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है सर। बट यस आपने कहा कि लेसन 3rd 4th जिसने और करना है शिक्षक, तो आई वुड बी पार्ट ऑफ दैट बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आई वाज टू बिजी सर बिकॉज दैट होम फ्रंट ऑल्सो, स्कूल फ्रंट ऑल्सो। सो वो जो मेरा एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल था शायद 100% नहीं था, 70% रहा, तो मैं उतना गेन किया। बट जो इंटरेस्ट, मैंने मिस क्लास कभी नहीं करी because I didn't want to miss it. I really I wait for Wednesday and Friday. क्लास कब होगी and notes are ready. तो बस इसमें आगे लेवल में जाना है सर, ये तो एक पैशन है। So thank you very much for delivering these lectures so nicely, so beautifully. And also I would like to share with all team members here that sir has chosen our school, Ryan School, for conducting special session with the slow learners, or those I would not say slow learners, those who are distracted, so sir wants to give that lessons to them, and he's chosen 100 students. So thank you very much sir. That is also free of cost, and lot of gratitude and regard. Lot of gratitude. I was discussing with my team, so we'll have started forming the team, and we'll shortly get back to you on this also. So thank you once again, sir. Thanks Atan. Excellent. देखो गीता जी का स्केड्यूल सबसे ज्यादा बिजी है। 4 बजे उठ के खाना पकाना, स्कूल जाना, घर का काम करना, फिर रात को देखो 11 बजे भी अभी जगे
और सर मुझे कल ना सर आई हैव टू सर आई हैव टू लीव इन द मॉर्निंग बाय 6:30 tomorrow because I have my CBSE exams of class 9th tomorrow happening in offline. So they would be visiting first time after COVID by 7:15 they would be reporting. So I have to be there by before them, you know, before parents come. We have 150 students coming in tomorrow to school. So yes. Thank you very much. Keep busy. Yeah. संजीव जी बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही नमस्कार गुरु जी। बहुत ही प्यारे, बोलो संजीव जी। गुरु जी बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये तो मुझे लगता है ये पहला पड़ाव है वास्तु विधा का। और आप जैसे बोलते हैं कि मतलब ये क्लासेस के माध्यम से तो ठीक है, वास्तु शास्त्र का वो हो जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन वो जो वास्तु का एक्चुअल होना जो है उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत करनी है। तो मुझे लगता है कि और भी प्रैक्टिस करके इसको और गहराई पे ले जाना है और ज़्यादा मेहनत करके इसको सही तरीके से, मतलब विधा को सही तरीके से मतलब सीखना समझना है, ताकि मतलब लोगों के सामने जब हम कंसल्ट करते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें, ना कि सिर्फ हाफ लर्निंग और मतलब हाफ हार्टेड ऐसे नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच, आपने जिस तरह से मैंने ये विधा को समझाया, मतलब मेरा भी ऐसे ही, मतलब जैसे गीता मैम ने बोले कि मेरा भी बहुत सारा एप्रीहेंशन से कि वास्तु शायद आम लोगों के लिए नहीं है, तो ये शायद बहुत कुछ इंटेलिजेंस चाहिए, वो जिसके पास रहता है वही कर सकता है। लेकिन आपने जिस सरलता से ये विधा को हमें सिखाया और खास करके मेरे इस स्टूडेंट को इस तरह से आराम से ये सिखाया, मतलब इसके लिए थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और ये बस मेहनत करनी है, ये विधा को मतलब बहुत ही सीरियसली मैं लेने वाला हूँ। इसके साथ न्यूमरोलॉजी दोनों तो पैरेलली मेरे लिए चली है, दोनों को मैं बहुत सीरियसली लेने वाला हूँ, और जो सब प्रॉब्लम्स हो रही है उसको थोड़ा फिक्स करके मैं ज़रूर आपके हाथ पकड़ के मैं जाऊँगा, इसको लेके जाऊँगा। थैंक यू सो मच। अलेखा जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी अलेखा जी। सर पहले तो हम वास्तु सीखे थे थोड़ा, ये जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो वो 3 बेडरूम 4 बेडरूम ऐसे बनाते, न्यू बिल्डिंग बनाते, ये प्रतिकार नहीं करते। जो प्रतिकार आप सीखे अभी जो एलिमेंट ये कलर कंप्यूटर ये सीखे नहीं थे, ठीक है। अभी सब सीख लिया। अब बाकी गुरुजी आपका आशीर्वाद है। एस्ट्रोलॉजी सीखे थे, एस्ट्रोलॉजी जो न्यूमरोलॉजी सीखे, एस्ट्रोलॉजी भूल गया, छोड़ दिया। ये जो न्यूमरोलॉजी का मेरे को बहुत अच्छा लगा। एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, हम थोड़ा सीखा था, 30-40% सीखा था। वो आश्रम में चला जाता, बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं मेरा राशि आता है, वो कैसा बोल दो, थोड़ा बोल देते वो काम हो जाता है। जो न्यूमरोलॉजी देखा बहुत अच्छा लगा। एक 2-3 पहले एक फैमिली 2 साइकिल से दूर से आते हैं मेरे साथ, उसका प्रॉब्लम है, उसका हस्बैंड का प्रॉब्लम है। हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पर्सनल कैलकुलेशन कर दिया, बोलता है ये ईयर में उसका तबीयत ठीक खराब होगा। तो बोला 2015 बोला, 2015 को बोला 2015 खराब हुआ, वो पैरालिसिस हो गया। अब बोला ये पर्सनल ठीक होगा, वो 2022 में ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसे जो पर्सनल भी और न्यूमरोलॉजी का साथ देखा, न्यूमरोलॉजी बहुत खुश कर देता है लोग को। पैसा मिलता नहीं, बोलता नहीं, छोड़ता नहीं, वो पैसा को बारी में दौड़ता नहीं। मैं आश्रम चलाता हूँ, पैसा मिल जाता है, चलाता है। मैं पैसा में लोग को आदमी को हेल्प करता हूँ। दे देते हैं और नहीं देते ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तु जो ज्ञान था, वास्तु डिजाइन करते हैं 2000 रुपए से 3000 रुपए बिल्डिंग वो मिल जाता है। कब किसको घर जाता है 2-3 हजार मिल जाता है, किसको डिमांड नहीं करते साहब गुरु जी। मेरे पैसा का जरूरत नहीं, आदमी को हेल्प करेंगे, ये संसार में रहेंगे, सोसाइटी ठीक करेंगे। ये आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद जरूरत है, और कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया अलेखा जी, आपके बहुत ही अच्छे थॉट्स है। ग्रेट। काला जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कौन रह गए? काला जी। सर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सीखकर, पहले भी बहुत अच्छा लगा था और अभी भी बहुत अच्छा लगा है। और मैं भी जैसे सब बोल रहे हैं वैसे जहाँ भी जाती हूँ वही निकाल के अभी रिसोर्ट में गई थी सर, तो वहाँ पे भी वही देख रही थी, यहाँ पे पानी क्यों रखा है,
यहाँ पे इन्होंने रिसेप्शन का क्यों रखा है वो सब देख रही थी सर। फिर वहीं होटल थी पास में जहाँ हम ठहरे थे, वो अलग जगह थी और ये अलग थी। तो जहाँ ठहरे थे उनके यहाँ शादियाँ बहुत होती है, लेकिन दूसरी जगह रूम अच्छे थे लेकिन शादियाँ नहीं होती। तो वहाँ भी सर वही देख रही थी यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है और वहाँ पे क्यों इतनी हो रही है। सर आपने बहुत अच्छा सिखाया है सर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के सर। हाँ, हमने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे सर, तभी आप सर मिले हैं हमें इतना सब अच्छा सिखाने के लिए। हाँ, मेरे लिए बस अब प्रैक्टिस करनी है सर बहुत सारी, वही अभी टेंशन है। वेडनेसडे क्लास आने वाला है, नेक्स्ट वेडनेसडे तक जितना हो सके इकट्ठा करो। और नेक्स्ट वेडनेसडे से जिन लोगों का फ्लो चार्ट आ गया, जैसे अनन्या का है, रूपा जी का है, राजेश जी का है, फिर भरत जी का है, ये लोगों का चार्ट आया है, उन लोगों की अपने केस स्टडी पे बात करेंगे, ठीक है ना, क्या कैसे करेंगे। और आप लोग ही करोगे और मैं आपको बीच में यस यू नो यस, ताकि आपको पता चले। जैसे अनन्या की केस स्टडी है तो अनन्या के सिवा बाकी के 3-4 लोग उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है ना। राजेश जी की है केस स्टडी तो उसके ऊपर राजेश जी को छोड़ के और 4-5 लोग काम करेंगे। तो इसी तरह काम करना है। वास्तु ग्रुप में काम करोगे तो और मजा है। जैसे सर लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी तो आ रही है लेकिन लोग आते नहीं, वही पैसा कम ही बोल रहे अभी तक सर। बढ़ा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। प्लान बन जाए आपका, हाथ में आ जाए, बल्ले बल्ले कर देंगे। धन्यवाद। सरिता जी। Yes, first of all, I just want to say thank you. सच में ये चीज मेरी लाइफ में मैं न्यूमरोलॉजी की अगर बात करूँ तो नंबर 7 और नंबर 8 है मेरे, तो डिले है लेकिन हाँ मिलता जरूर है। तो मुझे अब उस चीज पे बिलीव आ गया कि 7 की वजह से मुझे क्यों ये सारी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। और नंबर 8 है तो कहीं ना कहीं मेहनत है या डिले है वो थोड़ा सा क्वेश्चन होता था। बट जब न्यूमरोलॉजी पता चली तो और जब आप मिले तब वो चीज और ज्यादा क्लोज आने लगी कि हाँ अच्छी चीजें हैं और उसमें बहुत कुछ अच्छा है लाइफ में। ये नहीं डिले हो रहा है तो कुछ नहीं किया है आपने, बट हाँ वो जो देरी होती ना तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और ये आप मुझे मिले हो इससे ज्यादा कुछ अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ। तो बहुत बहुत अच्छी बात है सर ये। और मैं ये कहूंगी आप ना जैसे लाइफ कोच होते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी कुछ चैलेंजेस हैं जिनको मैं फेस कर रही हूँ, बट स्टिल ऐसा नहीं लगता कि कुछ नहीं है। अब लगता है कि बहुत कुछ है। न्यूमरोलॉजी थी तो ये था कि हाँ थोड़ा सा होप है, तब इतना क्लियर नहीं था, थोड़ा ब्लर था। बट अब क्या है ना थोड़ी क्लैरिटी है और थोड़ी भूख ज्यादा पड़ी कि नहीं अगर मैं उस स्टेज पर भी पहुंचूंगी तो उसके आगे भी मुझे बहुत सारा कुछ करना है। तो ये सारी चीजें ना अब वास्तु के पढ़ने के बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जब वो जो फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन डाउन चलती थी ना वो थोड़ी हाई जाने लगी है। फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। यस यस सर एब्सोल्युट। इवन जब आप ये एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट होता है ना सर, रोंगटे खड़े कर देते हैं और अंदर से ना वो जो खुशी है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है सर। वो आपकी आवाज भी हम सुन रहे हैं, वो लिटरली बढ़ जाती है। मेरे कान तो बहुत गर्म हो रहे हैं इस टाइम। चलो बढ़िया, बस ऐसी खुशी सबकी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। देखो कितनी खुश हो गई है सरिता जी। बढ़िया बढ़िया, बस यही चाहिए, लोगों के काम करो, अच्छी तरीके से अपने काम करो, अच्छी लाइफ बने, सुंदर लाइफ बने, अनंत योद्धा की तरह लाइफ बने, और क्या चाहिए। ग्रेट है आप सभी लोगों के साथ एज यूजुअल। मैंने भी बहुत एंजॉय किया एंड थैंक यू सो मच फॉर द पार्ट ऑफ टीम 9 परिवार। प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परमानेंट। नॉट परफेक्ट, परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, ना कोई होगा ना कोई होने वाला है, बट परमानेंट रहना वो हमारे हाथ में है। ठीक है जी, मिलते हैं वेडनेसडे को अगेन। तब तक जितना हो सके बटोर देना। 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, लाइव केस स्टडी पे बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को 5 केस स्टडी आएगी, उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे 5 केस स्टडी एंड सो ऑन। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। See you next Wednesday. Bye bye. Take care and stay blessed. Thank you, sir. Good night, sir. बनाए रखिएगा सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. आशीर्वाद चाहिए सर आपका। Thank you, sir. Good night. बिल्कुल, good night. Good night, sir. Thank you so much, sir.
सर अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखिएगा सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत बहुत परमात्मा के हाथ हम सबके ऊपर है रवि जी। वी डोंट नीड टू वरी, है ना। जो हजारों हाथ वाला है तो फिर जब वो है तो क्या गम है ना। अब क्या। जी जी बिल्कुल सर, आप ही के माध्यम से ही हम आगे चल सकते हैं, प्लीज सर। हम सब साथ जाएंगे ना, हम सब साथ साथ है, ऐसा कुछ मूवी थी, हम साथ साथ है ऐसा कुछ। हाँ पिक्चर थी मूवी। डन एवरीवन, चलो स्टे ब्लेस, हैव अ स्वीट ड्रीम, अच्छी शुभ रात्रि। सोने से पहले क्लास पे भी डाल दीजिएगा, जो क्लास स्टार्ट होंगी 19 से। तो हम सर, आपने बोला ना वो 19 से फिर से आप वास्तु स्टार्ट कर रहे हो। हाँ जी हाँ हाँ, ये डाल दूंगा ग्रुप में, आप लोगों को लिंक मिल जाए। जी सर। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट एंड स्टे सेफ।